Good morning, students. Myself Kiran Yadav. I am your English teacher of class 2nd. This is your textbook children Marigold. Okay, so we have completed our unit 4. Today we will be starting one with our unit number 5 and chapter number 9. As usual, we have one poem and one story in this unit 5, and it's all about animals. Okay, the name of this chapter, the poem is Zoo Manners. Zoo Manners. Manners is the discipline or the way in which you should behave in a particular place. मैनर होता है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर ह्यूमन के लिए जो आप बिहेव करते हो वो क्या होता है, मैनर होता है. मैनर मीन्स यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आप अपने मॉम डैड को विश करते हो, ठीक है. अपनी जो भी चीज़ें होती हैं उनको सही प्लेस पे जाके सही पैलेस पे जाके रखते हो. सो दीज ऑल कम्स अंडर दी मैनर्स. ओके, सो the poem is about your manner when you visit a zoo. So ये poem आपके behavior के बारे में, जब आप zoo visit करते हो, zoo जाते हो तो आपका behave कैसा होता है animals के साथ. Have you seen zoo children and you have seen many animals or birds? Yeah, okay. So let's start the poem. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud on his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. Okay, so children, here you can see many animals and birds and childrens. Okay, so यह कविता, यह पोम आप लोगों के मैनर के बारे में है कि आप जब जू जाते हो, जू देखने जाते हो तो आप एनिमल के साथ कैसे बिहेव करते हो. यू शुड ऑलवेज बिहेव लाइक एज दे डू यू. जो भी जैसा आप खुद के साथ बिहेव करना चाहते हो, जो कि सामने वाला आपके साथ बिहेव करे, वैसा ही आपको एनिमल्स के साथ भी बिहेव करना चाहिए. ओके, बी केयरफुल वॉट यू से और डू वैन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू. जब भी आप जू पर एनिमल्स विजिट करने जाएं, एनिमल्स देखने जाएं, तो आपको हमेशा केयरफुल रहना है, हमेशा सतर्क रहना है कि क्या तुम बोल रहे हो और क्या तुम कर रहे हो. ठीक है, जो तुम करते हो और बोलते हो उस पर तुम्हें केयरफुल होना चाहिए. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. कभी भी कैमल के हम्प का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. कैमल हम्प क्या होता है? दिस वन. ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प. वो अपने बम्प का बहुत ही प्राउड करता है. क्या आपने कैमल के अलावा किसी और पे देखा है? सो ही फील प्राउड ऑफ हिज नोबल हम्प. ओके, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. He thinks he is as wise as you or me.
आप जब भी जू जाते हो, आप चिंपैंजी को देखते हो तो वो कभी कभी हमारे जैसी एक्टिविटी करता है। एंड यू नो कि जो चिंपैंजी होता है वो ह्यूमन से काफ़ी रिलेट करता है। उसके अपनी तरह हाथ होते हैं, फिंगर्स होती हैं, ठीक है। और एंशियंट टाइम में बताया गया है कि जो ह्यूमंस हैं वो चिंपैंजी से ही डेवलप हुए हैं। पहले चिंपैंजी थे, फिर वो ह्यूमंस बनते गए, ठीक है। तो जो चिंपैंजी होते हैं हमें उनका कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उनके वो सोचते हैं कि उनमें अपने जैसा दिमाग है, अपने जैसी बुद्धि है। एंड द पेंगुइन्स strutting around the lake can understand remarks you make. Have you seen penguins, children? This is penguins, okay. Strutting means होता है जैसे वो वॉक करते हैं, जिस तरीके से वो चलते हैं। So and the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. जो पेंगुइन्स होते हैं हमें उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत समझदार हैं, बहुत समझते हैं। जो भी हम कर रहे होते हैं, जो भी हम बोल रहे होते हैं, वो सुन सकते हैं, वो समझ सकते हैं। सो हमें उनके लिए भी केयरफुल होना चाहिए। ट्रीट दैम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू। ट्रीट दैम एज वेल, उनको हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि तुम चाहते हो, तुम अपने लिए चाहते हो कि सामने वाला आपके लिए ऐसा ट्रीट करे, वैसा ही आपको एनिमल्स के साथ भी ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो भी समझदार हैं, वो उनको भी आपकी तरह आपका प्यार की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमेशा ट्रीट करना है। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और इससे आपको हमेशा जू में वेलकम रहेगा। सो बच्चों, आपको समझ में आया है कि हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। यस, यू शुड ऑलवेज बिहेव in a disciplined way. You should never do anything wrong with the zoo animals. Okay, here your new words, children. Proud, proud. Proud, you know, children, proud means girl. We proud of our country. Okay, I'm proud of to be Indian. So noble, noble, noble means अच्छा फील करना, उच्च। वाइज, wise, वाइज मीन्स मेंटली गुड, बुद्धिमान, ओके। पेंगुइन्स, penguins, penguins is a bird. Strutting, strutting, strutting means जो पेंगुइन वॉक करते हैं जिस वे में, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रटिंग। रिमार्क्स, remarks, रिमार्क्स मीन्स कमेंट। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, मीन्स कमेंट्स, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन. I hope you like this poem. So read this poem, understand this poem, okay. Thank you children, have a good day.